जी तो बच्चों, बात करते हैं अब आपसे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड का मतलब है कि कितने किस्म के बॉन्ड्स होते हैं, यानी एटम्स का जो आपस में मिलने का बिहेवियर है वो कितने किस्म का होता है। तो एटम्स आपस में मिलते हैं और आयोनिक बॉन्ड बना लेते हैं, और एटम्स आपस में मिलते हैं और ये बना लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो ऐसा करते हैं, विदाउट वेस्टिंग का टाइम हम आपसे बात करते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। याद रखें, एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो इसको कहेंगे आयनिक बॉन्ड। जैसे इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि सोडियम के हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस तरह हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है जो कि आउटर शेल में है, उसने लूज कर दिया वो। अब शेल 3 थे, 2 हो गए, एटम छोटा हो गया साइज में। तो लिहाजा एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। इसने क्यों लूज किया ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि सोडियम जो है वो बेसिकली 11th नंबर पे है प्रोडक्ट टेबल में, और इसने नियॉन 10 को फॉलो करना होता है। तो नियॉन 10 को फॉलो करने के लिए क्या करेगा, 11 नंबर 10 को फॉलो करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। इसी तरह से आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास मैग्नीशियम है, जिसने मैग्नीशियम जो है ये प्रोडक्ट टेबल में 12th नंबर पे होता है, और नियॉन जो है वो प्रोडक्ट टेबल में 10th नंबर पे होता है। तो 12 ने अगर 10 को फॉलो करना है तो इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे तभी ये कर पाएगा। अब इसकी कन्फिग्रेशन की तो हमें पता लगा कि इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन है। और इस तरह से जब हमने इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले निकाल दिए, और क्या हुआ कि इसने 2 शेल्स रख लिए, और इसका 12 इलेक्ट्रॉन्स की बजाय सिस्टम कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स का, और ये स्टेबल हो गया नियॉन की तरह। लेकिन द क्वेश्चन कम्स हेयर कि सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला और वो इसने ये के, एल और एम शेल को ख़त्म किया, यानी के और एल शेल बना लिए, तो फिर ऐसा इसने क्यों किया? डेफिनेटली इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सोडियम ने फॉलो करना था नियॉन को, 11 ने फॉलो करना था 10 को। तो 11 ने एक इलेक्ट्रॉन हटा कर अपना 10 इलेक्ट्रॉन कर लिए। और इसी तरह से मैग्नीशियम ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल कर जो है वो नियॉन की तरह कर लिए, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो 12 नंबर पे था और नियॉन 10वें नंबर पे होता है। तो अगर 12 नंबर ने 10 नंबर को फॉलो करना है तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यानी कि के, एल, एम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और के और एल अब इस वक्त जो है हमारे पास के में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एम में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट रूल फॉलो किया। ऑक्टेट क्यों फॉलो किया? क्योंकि नियॉन के पास ऑक्टेट था। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में बात की थी आपसे, ऑक्टेट और डुप्लेट रूल की वीडियो को देखिएगा। अच्छा, अब सेल्फ असेसमेंट भी मैंने हल की हुई है, अभी आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से उसको हासिल कर सकते हैं, लिंक से नोट्स भी हासिल कर सकते हैं, मैंने बनाए हैं आपके लिए। तो वो माइनर सी अमाउंट देकर आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ आपसे कि एनाइंस कैसे बनते हैं। अच्छा, इनको हम केटाइंस कहते हैं, याद रखिएगा। केटाइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं। और एनाइंस क्या होते हैं देखिए, अगर हम एनाइंस की बात करें तो लेट्स से दैट ऑक्सीजन जो है वो 8वें नंबर पे है और नियॉन जो है वो 10वें नंबर पे है। 8 नंबर ने 10 नंबर को कैसे फॉलो करना है? डेफिनेटली 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो चाहता है 10 हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद के, एल, यानी के में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। 2 गेन करने के बाद के, एल यानी एल में जो है वो इस वक्त कितने हो गए, 8 हो गए। तो लिहाजा 8 ने 10 को फॉलो कर लिया, और ये ऑक्टेट रूल के हिसाब से हुआ। उसके बाद अगर द स्टोरी थोड़ी सी और बढ़ा लें तो फिर फ्लोरीन जो है हमारे पास, उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है। लुक एट दैट, 2 और 7, 9। और 9 इलेक्ट्रॉन्स ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 10 कर लिया, यानी फ्लोरीन जो था वो प्रोडक्ट टेबल में 9वें नंबर पे था, और नियॉन जो है वो प्रोडक्ट टेबल में 10वें नंबर पे है। तो 9 नंबर 10 नंबर को कैसे फॉलो करेगा? जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन कोई भी उसको दे, सोडियम दे दे, मैग्नीशियम दे दे, उसको एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। वो उसको लेने के बाद डेफिनेटली बनेगा मैग्नीशियम फ्लोराइड। लाइक दिस, लुक एट दिस, मैग्नीशियम फ्लोराइड। अब आप कहोगे सर आपने 2 फ्लोरीन लिए हैं, क्योंकि देखो मैग्नीशियम जो था वो था हमारे पास 12वें नंबर पे, और नियॉन जो है हमारे पास है 10वें नंबर पे। तो 12 10 को कैसे फॉलो करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल के। फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था क्योंकि उसने 9 ने 10 होना था, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया एक ने, और एक इलेक्ट्रॉन एक और ने ले लिया। तो इस तरह क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, एक 12 में से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, 12 में से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इसके बाद 10 हो गए, नियॉन को फॉलो कर लिया। 9 था 10 हो गए, इसने भी नियॉन को फॉलो कर लिया। 9 था 10 हो गए, इसने भी नियॉन को फॉलो कर लिया। इस तरीके से मैग्नीशियम ने 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया। दैट इज़ हाउ द स्ट्रक्चरल डायग्राम जो आपको एक्सप्लेन कर रही है अबाउट हाउ द एटम्स गेट द बिहेवियर। और अब इस कॉन्सेप्ट असेसमेंट को आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। और बहरहाल एनाइंस और कैटाइंस आपस में मिलते हैं ऑपोजिट चार्जेस के साथ, और ये आपस में अट्रैक्शन करते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस कहते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयंस
जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं। याद रखिएगा, ये जो नेगेटिवली चार्ज हमारे पास एटम्स होते हैं इनको हम कह सकते हैं कि ये नॉन मेटल्स हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स होते हैं इनको हम मेटल्स कह सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल में अगर हम समझने की कोशिश करें, इस ट्रेजेडी को समझें, तो लुक एट दिस। अब हम बॉन्डिंग को समझ लेते हैं। सोडियम इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को। देखो सोडियम के पास थे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स, और क्लोरीन के पास कितने थे, 17। ठीक है, तो एक इसने दिया, इसको एक 18 हो गए, इसके एक देने से 10 हो गए। 10 देकर नियोन को फॉलो कर गया, ये 18 करके आर्गोन को फॉलो कर गया। तो लिहाजा इसी तरह से इनका बिहेवियर जो था, इनका जो करेक्टरिस्टिक्स था वो नोबल गैस पे डिपेंड करता था। और इस तरीके से इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव था, इसने गेन किया, इलेक्ट्रो नेगेटिव था, और इस तरीके से आपस में मिल गए। और क्या बना, सोडियम क्लोराइड। जो घर में आप नमक खाते हैं उसके छोटे छोटे से क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें बहुत से सोडियम क्लोराइड्स के यूनिट्स होते हैं, इन्हें हम फार्मूला यूनिट्स कहते हैं। बट स्टोरी इज नॉट ओवर। इस तरह से देखें, अभी जो मैं आपको मिसाल समझा रहा था कि मैग्नीशियम ने फ्लोरीन को दिए इलेक्ट्रॉन्स, एक ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। मैग्नीशियम वंस अगेन मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, 12वें नंबर पे था। नियॉन जो है वो 10वें नंबर पे होता है। तो 12 ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 10 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन इधर गया, इधर गया। ये नियॉन था, नियॉन 9वें नंबर पे था, इसने भी नियॉन को फॉलो करना था। ठीक है, और इस तरह से अब आप ये भी सोच रहे होगे कि फ्लोरीन 9वें नंबर पे है, वो आर्गन को फॉलो कर ले। ठीक है, या फ्लोरीन 9वें नंबर पे है, वो हीलियम को फॉलो कर ले। नोबल गैसेस तो आर्गन भी है, हीलियम भी है, लेकिन आर्गन बहुत दूर है। देखिए 9th नंबर को 18 में जाने में आसानी होगी कि 9 नंबर को 2 में जाने पे आसानी होगी, 9 नंबर को 10 पे जाने पे आसानी होगी। इसलिए फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करता है। अदरवाइज वो अगर फ्लोरीन आर्गन को फॉलो कर रहा होता तो वो 9 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करता, 9 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन चूंकि उसने फॉलो ही नियॉन को करना है, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप और समझा सकते हैं एग्जामिनर को कि भाई मैग्नीशियम ने 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, ये मॉलिक्यूल की शक्ल में रहता है। आप इसको फ्लोरीन को ऐसे भी लिख सकते थे 2F, लेकिन ऐसे ये रहता नहीं है, ये फ्लोरीन गैस की शक्ल में रहता है, F2 की फॉर्म में। तो लिहाजा इस F2 को लिखा आपने, मैग्नीशियम को लिखा, दोनों को बॉन्ड किया, MgF2 बन गया मैग्नीशियम फ्लोराइड। तो इस तरह कॉन्सेप्ट असेसमेंट 5.3 भी आप देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद जनाब हमारे पास एक और एग्जांपल जो है, हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम फ्लोराइड की। इस तरह मैग्नीशियम जो है वो 12वें नंबर पे, ऑक्सीजन जो है वो 8वें नंबर पे है। तो 12वें ने 2 निकाले, 10 हो गया, 8वें ने 2 गेन किए, 10 हो गया। सोडियम 11वें नंबर पे है, फ्लोरीन 9वें नंबर पे है, 9th नंबर पे है। तो सोडियम 11वें नंबर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, 10 हो गया, और फ्लोरीन 9 नंबर पे था, एक गेन किया, 10 हो गया। इस तरीके से 10-10 यानी कि नियॉन नियॉन को फॉलो किया। सोडियम ने भी नियॉन को फॉलो किया, फ्लोरीन ने भी नियॉन को फॉलो किया, मैग्नीशियम ने भी नियॉन को फॉलो किया, और ऑक्सीजन ने भी नियॉन को फॉलो कर लिया। तो यही सोल्यूशन आप इसमें स्टेटमेंट में पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी स्टोरी इन डिफरेंट कंपाउंड्स के बनने की। पोटाशियम देखें, पोटाशियम बेसिकली जो है वो 19th नंबर पे है, ये आर्गोन को फॉलो करेगा। क्लोरीन 17th नंबर पे है, ये भी आर्गोन को फॉलो करेगा। तो 17-18 हो जाएगा, 19-18 हो जाएगा। सोडियम पोटाशियम भी आर्गोन बन जाएगा, क्लोरीन भी आर्गोन बन जाएगा। मतलब बन नहीं जाएगा, उसकी तरह खुद को फॉलो कर लेगा। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, मैग्नीशियम डाइफ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं, और इनको हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्यों है? क्योंकि आयंस बने हैं, पॉजिटिव आयंस बने हैं। ठीक है, फ्लोरीन नेगेटिव है और सोडियम पॉजिटिव है, तो लिहाजा पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिले और सोडियम फ्लोराइड बन गया। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिले, पोटाशियम क्लोराइड बन गया, एंड सो ऑन। आई होप कि कुछ आपको समझ में आया होगा इस लेक्चर में, मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया होगा। मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। Thank you for watching GS Academy.